आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं जो पेपर का पूर्णांक होगा, तो पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंकों का, 100 नंबर का पेपर का पूर्णांक होगा। और समय क्या होगा, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। कितना समय मिलेगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि 3 घंटे 15 मिनट के अंतर्गत ही आपको पेपर को सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके के प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का, कौन सा प्रश्न कितने अंक यानी कितने नंबर का पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हैं खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1, खंड का के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 1, वह होगा बहुविकल्पी। यहां आप देख सकते हैं 1 का के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, छायावादी काव्य की बृहदत्रयी के रचनाकार नहीं है। यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, आपको राइट आंसर देना है जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 1 खा के अंतर्गत प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और अगला है 1 गा के अंतर्गत सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है, किससे संबंधित है दिए गए विकल्पों में से। तो यहां आप देख सकते हैं यह भी प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का पूछा गया है। और अगला प्रश्न है 1 घा के अंतर्गत द्विवेदी युग की रचना नहीं है, दी गई रचनाओं में से द्विवेदी युग की रचना नहीं है, सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है 1 अंगा के अंतर्गत कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। और अगला प्रश्न है 2 यानी प्रश्न संख्या 2 का के अंतर्गत तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 1 का, खा, गा, अघा और अंगा, ये सभी बहुविकल्पी होंगे। और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा, यानी 1 नंबर का होगा। और यहां आप देख सकते हैं 2 का के अंतर्गत भी पहला प्रश्न बहुविकल्पी पूछा गया है, 1 नंबर का पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न संख्या 2 खा में पूछा गया है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं, राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 गा के अंतर्गत झरना के रचयिता हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं और राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 2 अंगा के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। यहां पर 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आदिकाल का है, 1 नंबर का यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न संख्या 1 के अंतर्गत जितने भी होंगे सभी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी जितने प्रश्न होंगे, 2 का, खा, गा, घा और अंगा, ये सभी बहुविकल्पी होंगे। यानी प्रश्न संख्या 1 में 5 प्रश्न और प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत भी 5 प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। और कुल मिलाकर आपको 10 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 3 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, यहां आप देख सकते हैं दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं एक गद्यांश
गद्यांश दिया है और गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, यानी कुल 10 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत 2 गद्यांश दिए होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पद्यांश दिया गया है और पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे और पांचों प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और कुल यहां से भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहां आप देख सकते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। और यहां आप देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरह से एक अथवा में पद्यांश दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। और यहां भी आप देख सकते हैं 5 प्रश्न दिए गए हैं और जब आप किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देंगे तब आपको 10 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 का के अंतर्गत आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां आप देख सकते हैं 3 लेखकों के नाम दिए गए हैं और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा और आप इन दोनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इनका जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहां आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया है कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं 5 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। यहां आप देख सकते हैं यह प्रश्न पूछा गया है 5 नंबर का और इसके जो है विकल्प हैं 3, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और प्रश्न संख्या 6 के अंतर्गत पूछा गया है, पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। यह प्रश्न आएगा 5 नंबर का। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में यहां से भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और अथवा में प्रश्न पूछा गया है, बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो यह भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। यहां पर यह प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर का। प्रश्न संख्या 7 के अंतर्गत पूछा गया है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि जो आपके जिले में खंड काव्य निर्धारित है आपके पाठ्यक्रम में, उसी खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए आपके जिले में यदि मुक्त यज्ञ खंड काव्य निर्धारित है तो यहां आप देख सकते हैं मुक्त यज्ञ खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मुक्त यज्ञ के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए और मुक्त यज्ञ के आधार पर गांधी जी के चरित्र पर प्रकाश डालिए। एक खंड काव्य से यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और ये 5 नंबर पक्के कर लेना है। प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत यहां आप देख सकते हैं जो खंड खा के अंतर्गत पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां आप देख सकते हैं संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 8 खा के अंतर्गत पूछा
गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां भी दो पद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत आप देख सकते हैं पूछा गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं, पहला है आप भला तो जग भला, दूसरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तीसरा है आधा तीतर आधा बटेर, चौथा है घर की मुर्गी दाल बराबर और पांचवा है उल्टी गंगा बहाना, छठा है खून सफेद होना। आपको क्या करना है? किन्हीं दो का अर्थ बताना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो यहां पर 10 का जो फर्स्ट है स्वागतम का संधि विच्छेद है। यहां पर राइट आंसर देने पर दिए गए विकल्पों में से सही जवाब देने पर आपको कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न है 10 का दूसरा सर्वेशः का संधि विच्छेद है और तीसरा है पद में सह का संधि विच्छेद है। यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और 10 का जो कि प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न है 10 खा के अंतर्गत, यहां आप देख सकते हैं, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 खा का पहला और खा का दूसरा 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों प्रश्न क्या हैं? 2 नंबर के हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। अगला प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत पूछा गया है, 11 का निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो यहां आप देख सकते हैं 11 का के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, कपट और कपाट का सही अर्थ क्या है, और सही अर्थ बताने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और दूसरा है जो प्रश्न है, जलज और जलद का सही अर्थ क्या है, यह प्रश्न भी 1 नंबर का है। यानी 11 का जो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का और कुल आपको 2 नंबर यहां से मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा कुछ इस तरीके का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहां आप देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको क्या करना है? किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है, यानी किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताना है और जिसके लिए आपको कितने नंबर? 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 11 गा के अंतर्गत पूछा जाएगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो यहां आप देख सकते हैं, पहला है वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं, और दूसरा है जिसका जन्म न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। और ये दोनों प्रश्न 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में और कुल आपको यहां से भी 2 नंबर मिल जाएंगे यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देते हैं, यानी सही उत्तर देते हैं तो। और प्रश्न संख्या 11 घात के अंतर्गत कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को शुद्ध कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 वाक्य दिए गए हैं, केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, और दूसरा है हवा ठंडी बह रही है, तीसरा है अनेकों बार देख चुका हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है? किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 12 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हास्य रस और वीर रस की परिभाषा से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बिल्कुल आसान परिभाषा और उदाहरण दिया है। और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का पूछा जाएगा? 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 12 खा के अंतर्गत पूछा जाएगा, अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और यह प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपको क्या करना है? किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। प्रश्न संख्या 12 गा के अंतर्गत पूछा जाएगा, यहां आप देख सकते हैं, चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको क्या करना है? चौपाई अथवा सोरठा छंद किसी एक का लक्षण लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में चौपाई छंद और सोरठा छंद
चौपाई छंद और सोरठा छंद दोनों का लक्षण और उससे संबंधित उदाहरण का वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यह जो प्रश्न पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत पूछा गया है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और यह जो प्रश्न है कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। चाहे तो आप प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दें, चाहे तो आप 13 का जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दें, आपको 6 नंबर ही मिलेंगे। और प्रश्न संख्या 14 जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, निम्नलिखित विषयों यानी शीर्षकों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है वन रहेंगे हम रहेंगे, दूसरा है स्वास्थ्य ही सारे सुखों का मूल है, तीसरा है राष्ट्रीय एकता, चौथा है आतंकवाद और पांचवा है विज्ञान और समाज। आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जो भी शीर्षक आपकी परीक्षा में पूछे जाएं, किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अपनी भाषा शैली में, जिसके लिए आपको कितने नंबर, 9 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि सामान्य हिंदी में आपको किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का समय कितना मिलेगा, यानी आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 100 अंकों का पूर्णांक होगा। और मैंने प्रत्येक प्रश्न का भी अंक बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा। तो आप इस पेपर के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दे दूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखनी है, यानी इस तरीके के जो प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, इनके उत्तर को आप किस तरीके से अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे। आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।